नमस्कार। कभी कभी ऐसा महसूस होता है ना, जैसे दिमाग एकदम खाली सा हो गया हो। हाँ बिल्कुल, वो जो एक फ्लो होता है क्रिएटिविटी का, वो कहीं अटक सा जाता है। वही, वो नए विचार, वो चिंगारी लगता है कहीं चली गई, एक ठहराव। हम्म। तो आज हम कुछ नोट्स और एक लेख के हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। एक श्रोता ने भेजे थे। अच्छा। हाँ, टॉपिक है अपनी रचनात्मक धारा को फिर से सक्रिय करना। तो कोशिश यही है कि समझे कि वो अंदर की जो क्रिएटिव एनर्जी है उससे वापस कैसे जुड़े। क्योंकि सोच तो यही कहता है कि वो एनर्जी हमेशा होती है, कहीं जाती नहीं। बिल्कुल, बस शायद दब जाती है। तो चलिए देखते हैं। इन नोट्स में कहा गया है कि पहला कदम शायद ये समझना है कि ये रुकावट आई क्यों। हाँ, मतलब वजह क्या है? क्या बहुत ज्यादा सोच रहे हैं हम, या ऑफिस का स्ट्रेस, या फिर वो जो अंदर एक आवाज होती है ना, कौन सी? वो जो हर आइडिया को टोक देती है, अरे ये बेकार है, ये काफी अच्छा नहीं है, छोड़ो, कोशिश मत करो। हाँ हाँ, वो इनर क्रिटिक जिसे कहते हैं। या परफेक्शनिस्ट। एग्जैक्टली। नोट्स में यही लिखा है। और मजे की बात यह है कि वो लेख भी इसी पर जोर देता है कि क्रिएटिविटी परफेक्शन में नहीं पनपती। अच्छा। हाँ, वो तो आज़ादी में खिलती है। मतलब वो जो खुद पर प्रेशर डालते हैं ना हम, सब कुछ परफेक्ट हो, हाँ। उस प्रेशर को हटाना ज़रूरी है। तभी नए आइडियाज़ को जगह मिलती है। उस परफेक्शनिस्ट को थोड़ा चुप कराना पड़ता है। तो ये आजादी ये वापस कैसे लाएं? क्या इन सोर्सेज में कुछ रोज़मर्रा की आदतों का जिक्र है? कुछ करने लायक चीज़ें? हाँ बिल्कुल है। कई प्रैक्टिकल चीजें सुझाई गई हैं। एक तो है रोज थोड़ा लिखने की आदत, जैसे जर्नलिंग। जर्नलिंग? हाँ, पर इसमें खास बात है, बिना सेंसर किए लिखना। बस 10 मिनट, जो भी मन में आ रहा है, ऊंट पटांगी सही, बस लिख देना है। बिना सोचे समझे? बिल्कुल। मकसद सुंदर लिखना नहीं है, मकसद है विचारों को बहने देना, वो जो रुकावट है उसे खोलना। सुनने में आसान लगता है, पर शायद रोज करना मुश्किल हो। और क्या तरीके एक हैं? और सुझाव है, थोड़ा डिजिटल डिटॉक्स। मतलब फोन, सोशल मीडिया से दूरी? हाँ, वो जो लगातार नोटिफिकेशंस आते रहते हैं या हम बस स्क्रॉल करते रहते हैं, वो दिमाग को खाली स्पेस नहीं देते, सोचने का, कल्पना करने का। सही बात है। तो थोड़ा ऑफलाइन होना, बिना किसी एजेंडा के, दिमाग को रिफ्रेश कर सकता है। और वो खेलने और प्रयोग करने वाली बात, उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब है कुछ ऐसा करना जिसमें मजा आए, बिना ये सोचे कि इसका नतीजा क्या होगा या ये अच्छा बनेगा या नहीं। जैसे? जैसे बच्चों की तरह कुछ ड्रॉ करना, डूडल बनाना, या कोई पुरानी हॉबी उठा ली, मान लीजिए पेंटिंग, या गिटार बजा लिया। अच्छा। नोट्स में लिखा है कि जब हम प्रोसेस को एंजॉय करते हैं, रिजल्ट की चिंता किए बिना, तो क्रिएटिविटी अपने आप बहने लगती है। और प्रकृति का भी जिक्र था शायद। हाँ बिल्कुल, बाहर निकलना, टहलना, आसपास देखना, सुनना, ये सब दिमाग को शांत करता है, नए पर्सपेक्टिव देता है। ये दिलचस्प है कि कैसे ये छोटी छोटी आदतें एक बड़े बदलाव की तरफ ले जा सकती हैं। हाँ, तो ये सिर्फ आदतें बदलने की बात है या सोच बदलने की भी? मुझे लगता है ये दोनों का मेल है। इन सोर्सेस के हिसाब से भी ये आदतें धीरे धीरे हमारी सोच पर असर डालती हैं। कैसे? मेन बदलाव है वो मानसिकता अपनाना कि मुझे अभी परफेक्ट नहीं होना है, मुझे बस शुरू करना है। हाँ, ये मुश्किल होता है कई बार। बिल्कुल, लेख में भी यही कहा गया है कि पहला कदम उठाना जरूरी है। एक्शन लेने से ही एनर्जी बनती है, रास्ता खुलता है, चाहे वो कितना ही छोटा एक्शन क्यों ना हो। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें, तो इन स्रोतों का सार क्या निकलता है? अपनी रचनात्मक ऊर्जा को वापस पाना असल में क्या है? देखा जाए तो सार यही है कि अपनी क्रिएटिविटी से दोबारा जुड़ने का मतलब है अपने अंदर की उस स्वाभाविक जिज्ञासा को, वो खेलने की इच्छा को फिर से जगाना। जैसे बचपन में होती थी? हाँ, कुछ वैसा ही। उन चीजों की तरफ लौटना जिनमें हमें बस यूं ही खुशी मिलती है, बिना किसी बाहरी इनाम या दबाव के। हम्म। लेखक इसे अंदर के बच्चे की आवाज सुनना कहते हैं, वो हिस्सा जो एक्सपेरिमेंट करने से, सवाल पूछने से, कल्पना करने से डरता नहीं है। तो आज सुनने वालों के लिए एक छोटा सा पहला कदम क्या हो सकता है इन विचारों के आधार पर? क्या हो सकता है? शायद आज बस 5 मिनट के लिए कुछ डूडल करें, या कोई एक आइडिया जो मन में कौंधा हो, चाहे अधूरा ही लगे, उसे कहीं लिख लें। छोटा सा कुछ भी। हाँ, या शायद कोई ऐसा गाना सुने जो हमेशा आपको अच्छा महसूस कराता हो, आपको इंस्पायर करता हो। इन नोट्स का मैसेज यही लगता है, बस एक छोटी सी शुरुआत करें और देखें कि अंदर कैसा महसूस होता है। और हाँ, जाते जाते सोचने के लिए एक बात, जो इन सामग्रियों से ही है, रचनात्मक ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती।
वो बस इंतजार करती है कि आप उसे देखें, महसूस करें और फिर से शुरू करें।